Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic. क्या आप जानते हैं हवाई जहाज का कॉन्सेप्ट आज से 7000 साल पहले वैदिक युग के भारतीय ऋषि भारद्वाज ने अपनी एक स्क्रिप्चर में लिखा था। और इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर 19वीं सदी में एक इंडियन वैदिक स्कॉलर शिवकर बापूजी तलपड़े ने दुनिया का पहला अनमैन्ड एयरक्राफ्ट बनाया था, वो भी राइट ब्रदर्स से पहले। ऐसे और दिलचस्प फैक्ट्स जानने के लिए देखिए एपिकपीडिया का ये वीडियो। माना जाता है कि भारद्वाज वैदिक समय के बहुत ही रिस्पेक्टेड ऋषि थे, जिनका आश्रम आज के उत्तर प्रदेश के प्रयाग में स्थित था। इस आश्रम में उन्होंने आयुर्वेद, जेनेटिक्स, ह्यूमन एम्ब्रियो का फॉर्मेशन और संस्कृत ग्रामर जैसे कई विषयों पर शोध कर भारद्वाज शिक्षा और आयुर्वेद संहिता जैसी अनेकों संहिताओं की रचना की। इन्हीं कारणों से ऋषि भारद्वाज को महर्षि भी बुलाया जाता है। महर्षि भारद्वाज की रचनाओं में से आज के मॉडर्न साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है विमान संहिता। इस संहिता में 3000 श्लोक, 8 चैप्टर्स, 100 सेक्शंस, 500 प्रिंसिपल्स और कई ड्राइंग्स की मदद से विमान बनाने की टेक्नोलॉजी को एक्सप्लेन किया गया है। उनकी संहिता से यह भी पता चलता है कि भारद्वाज को युगों के साथ साथ इकोसिस्टम में होने वाले बदलाव का भी ज्ञान था और उसी को ध्यान में रखकर उन्होंने विमानों के डिजाइन्स बनाए थे। मांत्रिक विमान, जैसे त्रेता युग में मंत्रों की शक्ति से उड़ने वाले 25 से भी ज्यादा मांत्रिका विमानों के बारे में लिखा गया है। रावण का पुष्पक विमान उनमें से एक है। तांत्रिक विमान, इस तरह द्वापर युग में तंत्रों यानी स्पेशल डिवाइसेस की शक्ति से उड़ने वाले 56 से भी ज्यादा तांत्रिक विमानों के बारे में लिखा गया है। महाभारत में मेंशन किया सौभा विमान इसी प्रकार का विमान था। कृतिका विमान, महर्षि भारद्वाज ने आज के युग कलयुग में पावरफुल इंजन से उड़ने वाले कृतिका विमान के बारे में भी लिखा है। ऐसे ही 25 कृतिका विमानों में से 3 इंटरेस्टिंग विमान है, सुंदरा, शकुना और रुक्मा। सुंदर विमान का पावर सोर्स सोलर एनर्जी था। 5 गैस के इंजन, एग्जॉस्ट पाइप्स, फर्नेस और व्हील्स भी शामिल थे। रुक्मा विमान फ्यूचरिस्टिक था। इसमें 18 सेंचुरी के बाद आविष्कार किए गए टेक्निक्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि सिलेंडर, पिस्टन और पंप। विमान के नीचे लगे पोल्स और व्हील्स बटन्स और स्विचेस की मदद से घूमते थे, जिससे विमान उड़ता था। शकुन विमान राजलोहा मेटल से बनाए जाते थे, जो हीट रेजिस्टेंट था। संहिता में डिटेल डायमेंशंस के साथ विमान के बेस, एक लंबे मस्ट, व्हील्स और एक बड़े से डोम का डिस्क्रिप्शन है। विमान के डायरेक्शन को कंट्रोल करने के लिए रोप से कंट्रोल होने वाला एक टेल का डिस्क्रिप्शन भी है। भारद्वाज के इसी विमान के डिजाइन को स्टडी करके सन 1895 में भारतीय वैदिक पंडित शिवकर बापूजी तलपड़े ने विश्व का सर्वप्रथम अनमैन्ड एयरक्राफ्ट मरुतशखा बनाया और इस एयरक्राफ्ट को धरती से 1500 फीट की ऊंचाई पर बॉम्बे के चौपाटी बीच पर उड़ाया था, वो भी राइट ब्रदर्स की उड़ान के 8 साल पहले। लेकिन इस आविष्कार को ब्रिटिशर्स ने दुनिया के सामने आने ही नहीं दिया और इस तरह तलपड़े के आविष्कार के साथ महर्षि भारद्वाज का ज्ञान इतिहास के पन्नों में खो गया। सन 2017 में एक अमेरिकी एरोनॉटिकल इंजीनियर ट्रेविस टेलर ने महर्षि भारद्वाज के बताए डिजाइन्स को टेक्निकली प्रूव किया और कहा एयरक्राफ्ट का डिजाइन परफेक्टली एरोडायनामिक है। प्राचीन भारत में जैसे आयन इंजन टेक्नोलॉजी और मर्क्यूरी को फ्यूल की तरह एयरक्राफ्ट में उपयोग किया जाता था, उसी टेक्नोलॉजी को यूज करके 1964 में नासा ने अपने पहले स्पेसक्राफ्ट CERT-1 को सक्सेसफुली लॉन्च किया, जहां आज पूरी दुनिया फ्लाइंग कार और स्पेस टूरिज्म को भविष्य में सिर्फ सोच रहे हैं। वहीं महान भारतीय महर्षि भारद्वाज ने आज से हजारों मिलेनियम्स पहले अपनी संहिता के जरिए उस भविष्य को रच दिया है।